हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड कैम ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ऑटोकैड का एक्सरसाइज नंबर 50 कंप्लीट करने वाले हैं। ये रहा एक्सरसाइज। चलिए चालू करते हैं। हम इस पोर्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 20 बाई 20 का तो पहले चैम्फर बनाएंगे, फिर ऐसे स्लो डाउन करेंगे, फिर इसको एरेक्ट करेंगे, इसको रोटेट करके यहाँ पे रखेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे। देन आगे इसका ए डायमेंशन हमको नहीं दिया हुआ है, तो चलिए चालू करते हैं। जेड एंटर इंटर अप टू 30 का स्ट्रेट लाइन। देन एक कर्व है 60 mm का, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 60 mm की लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। देन इसको हम 10 mm इनसाइड लेंगे एंड 3 पॉइंट आर्क यूज करके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को यूज करके हम कर्व बना देते हैं। देन वापिस से रिपीट है। देन ये पूरा पोर्शन यहाँ पे रिपीट है। तो इसके लिए हम इसको फिर से कंप्लीट कर देते हैं। एक कॉर्नर को जो हमने ट्रिम किया था, इस पूरे पोर्शन को कॉपी करके मिरर करते हैं इसके सेंटर टू इसके, एंड इस पोर्शन को कॉपी करके यहाँ से हम ऐसे करते हैं। आगे ये पूरे पोर्शन को कॉपी करते हैं और मिरर करते हैं इसके पॉइंट कॉर्नर से रिमूव कर दे रहे। तो हमारे पास हमारा आउटर आ चुका है एंड इसको हम फिलहाल के लिए स्ट्रेट कर देंगे पूरे लाइन को। इस तरह से इनसाइड वाला ड्रॉ स्टार्ट करिएगा। 35 mm ऑफसेट एंड 80 बाई 100 का बॉक्स है, तो इस इन दोनों के सेंटर में रखेंगे। यहाँ से 35 mm ऑफसेट। तो इनसेट का ए बॉक्स कंप्लीट हो गया है एंड हम अब ए पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ से 80 mm तक ये हमको लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना है, बट इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। इसकी वैल्यू भी हम एज्यूम करेंगे। ओके, एंड यहाँ से 50 mm ऑफसेट। स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से, फिर
इनके बाद यहाँ पे रेडियस करना है अपने को। अरे इसको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं थी। इस टाइप का कुछ रेडियस हो जाएगा। इसकी भी विड्थ नहीं दी हुई, सो ये है ना। वैसे तो प्रैक्टिस ड्राइंग है, बहुत बार तो आपके हाथ में रियल ड्राइंग भी आएगा जिसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स गायब होंगे। ऐसे 5 होगा एंड यहाँ से 50 mm करते हैं ऑफसेट इसको। अब इसकी लेंथ कितनी है? 60 mm। मैं ए डिसाइड एवरेजिंग के ऊपर करता हूँ क्योंकि सब ये 80 mm का मेरी टोटल लाइन है न, यहाँ पे इतना गैपिंग है, यहाँ से इतना, ये 50 mm जैसा दिखता है, एटलीस्ट 20 mm जैसा होना चाहिए। ये कोई कंफर्म डायमेंशन नहीं है गाइस, बट वन टाइप ऑफ एवरेजिंग है। अभी ये हमारा तो इसको हम विड्थ को थोड़ा कम करेंगे, 30 से हम इसको 20 करने वाले हैं बिकॉज ऑफ ये दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा दिख रहा है। 25 करके देखते हैं। तो स्ट्रेच कमांड यूज़ कर लेंगे, इतने को हम स्ट्रेच करने वाले हैं 5 में। आई होप मेरे को इसका फिर से रेफरेंस लेके आना पड़े। फिर से इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेच करेंगे थोड़ा पीछे। इस पूरे पोर्शन को 5 mm पीछे साइड स्ट्रेच करता है। इसको हम यहाँ से सेंटर से तोड़ दे रहे हैं। एंड इस लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इससे हमारे एंगल में आई थिंक कोई इफेक्ट पड़े।
यस, ए लाइन को हमको अब आ जाना चाहिए। देन यहाँ से 56.5 mm, ये ये 90 है, 180, 270 प्लस 45, 350 शेप के साथ @ 100 mm, 350 mm ऐसा एक्सटेंड करते तो हमारा 1 पॉइंट हमको ये मिल गया। यहाँ से कोई लेंथ दी हुई नहीं है तो हम फिर इसको लिए यहाँ से इसको टेस्टेड कंसिडर करेंगे। एंड इसको पहले से एक्स्ट्रा लाइन रिमूव करते हैं जिससे हम थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिले। ओके एक और हिंट मिला है। एंड पोर्शन में ये बहुत छोटा हो जा रहा है तो हम इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ से हम एक 45 mm का लाइन खींचते हैं, 180 प्लस 45, 225। ओके, आई थिंक ये सही है। एक्स्ट्रा लाइन्स को फिर से ट्रिम कर दे रहे हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा लाइन को फिर से ट्रिम कर देता हूँ। गैस तो ये एक्स्ट्रा लाइन तो हमारा एक्सरसाइज फोटो को साइड में रख के एवरेजिंग कर लेते हैं। गैस मेरा इन्हें ए सर्कल थोड़ा कम लिया है, 10 लिया है, आप 15 ट्राई कीजिएगा, कर ही देते हैं इसको भी। ओके, स्ट्रेच नहीं होगा, इसको 5 प्लस कर देते हैं। ओके, तो ये हमने तीनों को 5-5 mm प्लस कर दिया। ओके, आई थिंक हमारा ड्राइंग सही आ गया है इसके जैसा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।